जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं CAPF पैरा मिलिट्री के अंदर में निकालने वाली ट्रेसमेंट की वैकेंसी, उसमें आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाला है और भी चीज़ें क्या क्या आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो इस सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो अगर आप इस चीज़ का वेट करें तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप इसका फॉर्म भर देते हैं तो सभी के मन में ये दुविधा रहती है कि मेरा वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है और मेरा क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या मेरा पोस्टिंग होगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है टॉपिक वाइज समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके सैलरी का। तो जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो स्टार्टिंग में जो सैलरी आप लेने वाली है बेसिक वो है 21,700 से, जो कि पहुँच जाती है 69,100 तक। तो जो स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेगा उसको स्टार्टिंग में ही बेसिक मिल जाएगी आपकी 21,700 रुपये। इसके बाद में आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये फिलहाल आपकी बेसिक रहती है। नेक्स्ट आपका रहता है अलाउंसेस और इंसेंटिव जो होता है दोस्तों, इसके अंदर में आपको सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड में भर्ती हो गए तो आपको अलाउंसेस कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे अलाउंसेस आपको जो है फोर्सेज में दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह जहाँ पे रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए तो रिस्क अलाउंस भी आपको मिलेगा एज पर आपकी पोस्टिंग। अगर आपकी पोस्टिंग कुछ ज़्यादा ही रिस्की जगह पे है तो 17,300 मिल जाएगा, और अगर डाउन में तो 9,000 और 7,000 के हिसाब से क्राइटेरिया होता है, उतना आपको रिस्क अलाउंस मिल जाता है। उसके बाद में आपको हेयर कटिंग अलाउंस मिलता है, सोप अलाउंस मिलता है, रम अलाउंस मिलता है, और आप जो है पर मंथ जो है आपको राशन मनी भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जब आप छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी में भी आपको जो है रिवर वारंट जो होता है, टिकटिंग जो अभी निकाली है गवर्नमेंट ने, वो सुविधा भी दी जाती है। अभी रिसेंटली मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर देखा जाए तो एक आयुष्मान कार्ड जो है लॉन्च किया है CRPF ने, कह सकते हैं पूरी पैरामिलिट्रीज के लिए। वो बेनिफिट भी आपको जो है मिलता है, साथ में आपके नॉमिनी को भी मिल जाता है। अब बात करते हैं लीव की। तो लीव में आपको पूरे साल के अंदर 12 महीने में 2 महीने की छुट्टी यानी कि 60 डेज EL प्लस 15 डेज CL आपको दी जाती है। ये आपको 12 महीने के अंदर में काटना होता है। अब बात करते हैं ड्रेस कोड की, कि जब मैं ज्वाइन कर लूँगा तो मेरा ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड में हैं तो आपको कोई ड्रेस नहीं दी जाएगी, आप सिविल ड्रेस में काम करेंगे, नहीं दोस्तों। इसमें जो आपकी ड्रेस होती है, मान लीजिए कि मेनली जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है उसमें 2 ड्रेसेस होती हैं। एक आपकी जो है खाकी वर्दी होती है जो आप देखते हैं कि स्टेट पुलिस पहनती है, और एक होती है कॉम्बैट वर्दी। तो ये दोनों ही वर्दी आपके लागू होती हैं। दोनों ही वर्दी आपको जो है जिस ओकेजन में आपको पहनना होता है वो आपको पहनना होता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमोशन जो है हर किसी के मन में होता है कि जब भी मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे प्रमोशन तो मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है कि जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है कुक में, वाटर कैरियर में, SK में, बार्बर में, कॉबलर में तो और वाशरमैन में, या जिसको हम धोबी भी कहते हैं, इसके अंदर में कोई प्रमोशन नहीं होता। आप जिस पद पे आए उसी पद पे आपको पूरी सर्विस करनी होती है, क्योंकि आपका नेचर ऑफ वर्क जो है सेम रहने वाला होता है। इसके अलावा एक पायनियर विंग अलग से आ जाता है जिसके अंदर में टेलर है, ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, कारपेंटर्स हैं, और जो बैंड की जो वैकेंसी निकलती हैं इसके अंदर में आपको जो प्रमोशन दिया जाता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी, सबसे मेन चीज़ कि मेरा ड्यूटी क्या रहने वाला है। तो सिंपल सा इसमें समझ वाली बात है कि आप जिस भी पद के लिए चयनित हुए हैं आपको वही ड्यूटी करनी है। इसमें कोई बड़ा कोई मतलब हैक्टिक चीज़ नहीं जो समझ में नहीं आए। मान लीजिए कि आपने एक फॉर्म भरा और आपने कुक की भर्ती भरी और आप कुक में भर्ती हो गए, तो सिंपल सा ये जो है समझ वाली बात है कि आप जब कुक में भर्ती हो गए तो आपको जो है जो फोर्स के अंदर में मान लीजिए जो भी आपके साथ जवान रहे हैं तो आपको उसके लिए खाना बनाना है। आपका काम है खाना बनाना, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और जो भी मेनू होता है उस मेन्यू के हिसाब से आपको खाने को बनाना है। वाटर कैरियर पहले होता था कि लोकेशन थोड़ा ऐसे होते थे कि वहाँ पानी ढोना पड़ता था। आजकल तो टैप खोलो पानी आ जाता है। तो वाटर कैरियर भी अभी समथिंग जो है कुक वाला ही जो है काम करने लगे हैं। अब बात करते हैं धोबी की। तो धोबी है तो यानी कपड़ा धोने वाला काम करेगा, तो वो कपड़ा जो है उसको वॉश करना है। जवानों की वर्दी को जो है उसको प्रेस करना है। बार्बर है तो बार्बर को कटिंग करनी है जवानों की। तो कॉबलर है, मोची है तो मोची को जूते जो है सिलने हैं, फट गए हैं तो उसको ठीक करना है, शूज़ को पॉलिश करना है। और वहीं दूसरी बात करें पायनियर विंग के अंदर से टेलर है, टेलर को कपड़ा सिलना है, कटिंग करना है, स्टिचिंग करनी है। ड्राइवर को गाड़ी चलानी है। मोटर मैकेनिक है तो गाड़ी में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया तो उस गाड़ी को ठीक करना रहता है। कारपेंटर तो लकड़ी का काम जिसको बढ़ई कहते हैं, लकड़ी का जितने भी काम होता है फोर्सेस के अंदर में वो करना है। और बैंड है तो बैंड के अंदर में आपको जो है अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप भर्ती हुए हैं उस इंस्ट्रूमेंट को आपको बजाना है। तो जिस पद के लिए आप चयनित हुए हैं वही काम आपको इसके अंदर में करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुक में भर्ती कर लिया गया और आपसे बोल रहे हैं कि आप जा कर के अब जो है कटिंग भी करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जिस भी स्पेसिफिक पद के लिए चयनित हुए हैं आपसे वही काम कराया जाता है, और ये हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से होती है,
पूरा मान सम्मान फोर्सेस में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका रैंक छोटा है तो आपको नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो है रिगार्ड्स है, आपका जो पद है उसके हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। अलाउंसेस भी आपको पूरे दिए जाएंगे। जो भी आपकी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो भी आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए आपको दी जाती है। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग दोस्तों ऐसा है कि पोस्टिंग में सिंपल सा होता है कि आप किसी टाइम पे फील्ड पोस्टिंग में रहते हैं, किसी टाइम पे आप पीस पोस्टिंग में रहते हैं। जैसे हमारा पीस पोस्टिंग माने कि आप ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा खतरा ना हो, तो वहाँ पे उसके एरिया को हम पीस पोस्टिंग कर जाते हैं। तो कभी आपको फील्ड एरिया में जाना पड़ जाएगा, श्रीनगर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और कभी आपको पीस पोस्टिंग मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली में पोस्टिंग हो गई आपकी, आपके होम टाउन के पास से पोस्टिंग हो गई। तो पोस्टिंग डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ सर्विस में, आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई, उस हिसाब से आपको कभी फील्ड ड्यूटी में पोस्ट किया जाता है, कभी आपको पीस पोस्टिंग में पोस्टिंग किया जाता है। लेकिन ये जो है बिल्कुल पारदर्शिता इसमें रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक जो है कांस्टेबल ट्रेडमैन है उसको पूरी सर्विस फील्ड में रखा जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे जो अधिकारी हैं वो पूरा कंप्लीट चीज़ों को देख करके एकदम जेन्युइन जो है पोस्टिंग जो है देते हैं। अब लास्ट में सबके मन में रहता है कि मैंने फोर्स ज्वाइन कर ली कि क्या मेरा फैमिली लाइफ रहेगा। दोस्तों जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो पोस्टिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप फैमिली रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पोस्टिंग अगर श्रीनगर में हो गया तो वहाँ पे फैमिली अकोमोडेशन रखना मुश्किल है, वहाँ पे आप रखने भी नहीं चाहेंगे क्योंकि फैमिली रखना ही नहीं होता। उसके साथ में बच्चों की एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू के बारे में सोचना होता है। अगर ऐसी जगह पोस्टिंग है तो आप खुद ही जो है फैमिली रखना नहीं चाहेंगे। वहीं अगर आपकी पीस पोस्टिंग हो गई है, आपके होम टाउन के पास में हो गई है, किसी के ग्रुप सेंटर्स पर हो गई है, या किसी ऐसी जगह हो गई जहाँ पे अच्छा शांति व्यवस्था बनी हुई है, हर एक चीज़ सुविधा है, अच्छे स्कूल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है फैमिली रख सकते हैं। फैमिली रखने के लिए फोर्स में कोई मनाही नहीं होती, लेकिन वो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है पीस पोस्टिंग में डाल दिया कि उसके बाद भी आपको फैमिली रखने का परमिशन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि जो हम फैमिली रखते हैं तो उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी फोर्स में ज्वाइन करता है वो देश का सैनिक है। तो इन केस कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आती है तो उस समय आपको अपनी ड्यूटी तैयार रहना है। एंड लास्टली, क्योंकि हम फोर्स के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कांस्टेबल ट्रेड में से भर्ती हो गया और मैं कुक था तो मैं खाना ही बनाऊंगा। तो ये तो है ही कि आप जिस ट्रेड के लिए भर्ती हुए आपको वो काम करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति आ जाती है, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि देश को संकट ऐसा आ गया है कि हर एक मेंबर्स को जो है अपने देश के लिए लड़ना है, तब जो है आप किसी भी पद पे चयनित हुए हैं फोर्स के अंदर में, आप अपने देश की सुरक्षा के लिए जो है युद्ध लड़ने के लिए कह सकते हैं बिल्कुल फ्रंट लाइन पे तैयार आपको रहना होगा। तो ये होता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। अदरवाइज रूटीन में चीज़ें चलती हैं, जिस पद के लिए आप चयनित हो गए हैं वही आपको काम करना होता है। बाकी कुछ एक चीज़ें होती हैं जब आप ज्वाइन कर लेंगे वो तब आपको पता लग जाता है। आप जब ज्वाइन करते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग जो कराई जाती है ताकि आप एक सिविल लाइफ से फोर्स में आ रहे हैं तो उसके डिसिप्लिन के बारे में समझना, उनके काम के बारे को समझना, वो उसको कराया जाता है, वो एक तरीके का उसका पार्ट है। उसके बाद में जब वर्क करते हैं तो मिलजुल के बढ़िया दोस्तों काम हो जाता है। और आजकल फोर्सेस में बहुत ही अच्छा भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग अवेयर हैं, सब लोग अपना राइट जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दबाया जाता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही रेप्यूटेड फोर्सेस हैं हमारे फोर्सेस के अंदर, जैसे कि खुद सीआरपीएफ एक वन ऑफ द बेस्ट फोर्सेस हैं, जिसके अंदर में जो भी कार्मिक काम कर रहे हैं एक अच्छी मान सम्मान के साथ में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये जो मैंने बताया है, जिस भी स्टूडेंट को क्वेरी थी, ये चीज़ें ये वीडियो देखने के बाद में उसकी ये क्वेरी जो है कुछ हद तक, मैं कहता हूँ कुछ नहीं बल्कि जबकि बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों और भी अगर कुछ आपका क्वेरी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके और वहाँ पे आकर के अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, लिमिट में रह करके मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।